ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको लाल किताब के हिसाब से सूर्य की उपाय बताएंगे कि सूर्य को कैसे, सूर्य के प्रभाव को, गलत प्रभाव को कैसे आप कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। सूर्य को कुंडली में उपस्थित सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। ज्योतिष की नजर से सूर्य ही सभी 9 ग्रहों का प्रधान होता है। अब उसकी जो भूमिका है उसके बारे में आपको बता देता हूं पहले संक्षेप में। मान्यता है कि अगर सूर्य सही है और फलदायक स्थिति में है तो बेहद शुभ होता है, और बल्कि ग्रह भी इसी के अनुरूप फल देते हैं। लेकिन जिस तरह घर का मुखिया जब कमजोर हो जाता है, तो अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो उसी तरह कुंडली में सूर्य कमजोर होने पर अन्य ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह के लिए लाल किताब में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाल किताब के जितने तोड़े टोटके होते हैं बहुत साधारण होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं और खुद कर सकते हैं। इसमें आपको पंडितों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पंडित की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आपको कुंडली दिखानी हो, क्योंकि वो करेक्ट होना चाहिए जो बता रहा है। तो लाल किताब कुंडली में अगर सूर्य नीच स्थान पर है और यदि सूर्य ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है, तो उसके जो उपाय है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर सूर्य प्रथम भाव में नीचा यानी उचित फल देने वाला ना हो, तो जातकों को पैतृक घर में हैंडपंप लगाने और दिन के समय स्त्री से सहवास करने से बचने की सलाह दी जाती है। सलाह दी जाती है मतलब आप नहीं करें। दूसरे भाव में सूर्य ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए आपको नारियल, सरसों और बादाम का दान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में चावल, चांदी या दूध का दान लेने या स्वीकार करने से बचना चाहिए, आपको लेना नहीं है। तृतीय भाव में अगर सूर्य ग्रह की पीड़ा शांत करना है तो माता को आप प्रसन्न रखें और दूध तथा चावल का दान कीजिए। चौथे भाव में अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं और उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तो आपको जरूरतमंदों को भोजन बांटना चाहिए। फिर पांचवें भाव में सूर्य की पीड़ा अगर आप शांत करना है तो किचन घर के पूर्व दिशा में आप बनाइए, उससे आपको लाभ होगा। फिर छठे भाव में अगर सूर्य ग्रह के शुभ फल पाना है आपको, तो जातक को हमेशा घर में गंगाजल रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसे लोगों को अपने रीति रिवाजों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर सातवें भाव में अगर सूर्य ग्रह से आपको हानि हो रही है, तो आप खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। फिर आठवें भाव में अगर सूर्य ग्रह से आपको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो दक्षिण मुखी घर में ना रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही किसी भी नए काम पर जाने से पहले कुछ मीठा खाकर आप निकला कीजिए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तोड़ है। फिर नौवें भाग में अगर सूर्य ग्रह की पीड़ा शांत करना है और इनके दुष्परिणामों से बचना है, तो जातक को दान या तोहफे के रूप में चांदी ना लेने की सलाह दी जाती है। फिर 10वें भाव में सूर्य ग्रह की पीड़ा अगर शांत करना है, तो नीला और काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है। साथ ही जातक को मांस और मदिरा से दूर रहना है। और हम आते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में अगर शनि से आपको परेशानी हो रही है, तो उन्हें मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इतना ही इनफ है। और अगर 12वें भाग में आपको सूर्य ग्रह की पीड़ा है या शुभ फल आपको मिल रहे हैं, तो घर में हमेशा एक चक्की रखने की सलाह दी जाती है। चक्की जो ऐसा पीसा जाता है ना, वो वाली चक्की। तो ये मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।